और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास साइन दिए हुए हैं इनइक्वलिटी के, तो ये क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो साइन ये इस साइन को हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, यानी कि जो हमारे लेफ़्ट साइड के थंब और जो फोर फिंगर है उसको हम कर्व करते हैं तो ये साइन बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेस देन का साइन। ठीक है, और ये हमारे राइट हैंड से बनता है। राइट हैंड के हम थंब और जो फोर फिंगर है उसको कर्व करेंगे तो हमारे पास ये साइन आएगा जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और इसी तरह ये है लेस देन और इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और इसमें हमारे पास जो सर्कल होगा, ठीक है, जो सर्कल फिल नहीं है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं ना कि ग्रेटर देन, ग्रेटर और लेस, तो मतलब कि वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है और लेस देन और इक्वल टू है, तो फिर हम वो सर्कल को फिल करेंगे और वो नंबर इंक्लूड होगा। ठीक है जी, तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर में हमारे पास 0 आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x इज़ लेस देन 0, तो मतलब कि 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है, और जो 0 से लेस देन 0 से ये सारे नंबर 0 से लेस देन है, जितने नंबर हमारे पास नेगेटिव हैं वो सारे 0 से लेस देन होंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास दिया हुआ है -3 लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3। ठीक है, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा नंबर लाइन क्वेश्चंस करते वक्त। ये हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, -1, -2 एंड -3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये है कि -3 लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3, यानी कि 3 से -3 से +3 तक ये सारे नंबर। फिर हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर में हम अब यहाँ पे -8 है। ठीक है, तो माइनस में नंबर हमें पॉजिटिव नंबर इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ माइनस में ही लिख लेते हैं। -1,
-2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। ठीक है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8 है, यानी कि ये जो 8 है ये इसमें इंक्लूड है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8 है। तो मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तो मतलब कि जो -8 है वो इसमें इंक्लूड है, और इसको हमने इस सर्कल को फिल कर दिया है। और -8 से ग्रेटर अगर देखें तो ये सारे नंबर जो राइट साइड पे हैं ये सारे ग्रेटर देन हैं -8 से। ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें है कि x इज़ ग्रेटर देन 0। x इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है। -3। अब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि जो x है वो 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है, तो इसमें ये वाले सारे नंबर आएंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, और जो x के ऊपर सर्कल आएगा वो होलो सर्कल आएगा। इसको हम फिल नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ होता कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो फिर हम इस सर्कल को फिल करते हैं। तो होलो सर्कल जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x लेस देन -3। x इज़ लेस देन -3। 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। x इज़ लेस देन -3। ठीक है, लेस देन -3 यहाँ से इस तरफ। ठीक है, आगे जितना जाते जाएंगे जो माइनस में हमारे पास जो नेगेटिव नंबर हैं वो लेस होते जाएंगे। ठीक है, माइनस में अगर हमारे पास 1000 भी है ना तो वो 1 से कम है। ठीक है, माइनस में कोई भी नंबर हमारे पास होगा तो अगर हमारे पास पॉजिटिव 0 है ना, +0, 0 जो है 0 से वो छोटा होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर है अगर वो नेगेटिव है तो वो छोटा होगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -4 लेस देन x एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, यानी जो -4 है वो x से लेस देन है, और जो x है वो इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू है 4 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है -4 लेस देन x, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि जो -4 है वो इसमें इंक्लूड नहीं है और जो पॉजिटिव 4 है वो इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वन, 2, 3,
4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। यानी कि ये -4 से +4 तक है और जो -4 है, ठीक है, नेगेटिव जो 4 है हमारे पास वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ से ये +4 तक है और जो +4 हमारे पास है वो इंक्लूड है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जिसको हम कहते हैं अक्स। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यानी कि हमारा अक्स जो होता है, जो एक साइड पे होगा वही दूसरी साइड पे भी होगा, ठीक है, यानी कि A = A। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक में हमारे पास A = B इम्प्लाइज B = A, यानी कि हमारे पास जो एक नंबर है 5 और एक है 3, ठीक है। जो दोनों ये नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। 5 = 3 होगा और 3 = 5, ठीक है। A = B, B = 3। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। A = B होगा और B = C। ज़ाहिर है अगर A और B जो हैं इक्वल हैं, फिर B और C भी इक्वल हैं, तो फिर A और C भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास A 3 है, B 6 है और C 7 है। 3 6 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है, तो 3 7 के भी इक्वल ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव। बाद हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि A = B होगा, ठीक है, और A + C = B + C। हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, एक A है एक B है, और इसमें जो C होगा, C हमने दोनों साइड पे ऐड करना है, ठीक है। लेकिन जो A और B हैं वो दोनों नंबर्स आपस में सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो A है वो भी 5 लिया है, B भी 5 लिया है, और जो हमने C लिया था वो हमने लिया है 6, ठीक है। दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 11। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। A = B इम्प्लाइज A × C = B × C, ठीक है। यहाँ पे एडिटिव में था कि C जो था वो प्लस हो रहा था, और मल्टीप्लिकेटिव में ये है कि C जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिया A जो हमने 5 लिया है, B भी 5 लिया है और C हमने 2 लिया है, ठीक है। C को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिए, आंसर दोनों के सेम आ गए। इसके बाद आता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि जो नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें A + C > B + C, ठीक है, इम्प्लाइज A > B। यहाँ पे जो C और C जो हैं दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। एग्जांपल में हम ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं कि A + 4 > B + 4, ठीक है। 4 और 4 दोनों कैंसिल हो गए और A > B, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 9x = 9x, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है x + 2 = y एंड y = 2x - 3। उसके बाद x + 2 = 2x - 3, यानी कि a हमारे पास इक्वल है b के, फिर b इक्वल है c के, और फिर a = b। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी हमारे पास
ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3 = y, देन y = 2x + 3। ठीक है, a = b, b = 3। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इफ़ 3 < 4 देन -3 > -4। ठीक है, माइनस में जो नंबर कम होगा वो अगर माइनस में दूसरा नंबर हमारे पास ज़्यादा है तो वो जो माइनस में कम होगा वो दूसरे से ज़्यादा होगा जो माइनस में ज़्यादा नंबर है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पे हमने -1 को मल्टीप्लाई करवाया है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3 > -4। ठीक है, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव। इसके बाद है हमारे पास इफ़ 2y + 2w = p एंड p = 50, देन 2y + 2w = 50। ठीक है, यानी कि a = b है, b = c है, तो फिर जो a है वो c के इक्वल, तो ये भी हमारे पास है ट्रांजिटिव। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है इफ़ x + 4 > y + 4 देन x > y। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 4 दोनों कैंसिल हो गए हैं तो जो कैंसिल होने वाली थी वो कौन सी थी? कैंसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2 < 5 5 < 9 देन 2 < 9। ठीक है, यानी कि a < b b < c। तो फिर हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास a था। ठीक है, और 9 हमारे पास c है, फिर a < c। तो ये हमारे पास कौन सी होगी? ये भी हमारे पास है ट्रांजिटिव। फिर हमारे पास है इफ़ -18 < -6 देन 9 > 8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? अब हमने इस नंबर को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -1/2 × -18 -1/2 × -16। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया है ना -1/2 को, तो ये हमारे पास आ गई है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज डन हो गई है। हमने लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है।